वाह मम्मी, ये सूट तो आप पर बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से लेकर आई हो आप ये सूट? अरे मेहरू, मैं कहाँ जाती हूँ बाजार वगैरह। पहले तू ले आती थी मेरे कपड़े, अब मेरी बहू ले आती है। ये सूट तेरी भाभी लेकर आई है। और एक और बात बताऊं तुझे, तेरी भाभी कह रही थी इस मर्तबा जब मेहरू आएगी ना तो मैं उसे साड़ी ला कर दूंगी, वो भी तो पहने बहुत अच्छी लगती है। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी बेटा, तेरी भाभी है बहुत अच्छी। आते उसने पूरा घर संभाल लिया, वरना तेरी शादी के बाद तो मैं तो ये सोचती थी कैसे मेरा दिल लगेगा, लेकिन तेरी भाभी ने आकर पूरा घर संभाल लिया। और देख मेरा भी कितना ध्यान रखती है। सारा दिन मम्मी मम्मी करते मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। कुछ भी करेगी, मम्मी ये कर लूं, मम्मी क्या बनाओ, मम्मी क्या खाएंगी, मम्मी ये मम्मी वो। मेरे सच में बिल्कुल मेरी बेटी की तरह है, जैसे मैंने एक बेटी को रुखसत किया और दूसरी बेटी को ले आई। और तुझे पता है सारा टाइम बस तेरी बातें करती रहती है और कह रही थी मैं तुझे बहुत अच्छी साड़ी लेकर दूंगी। बस करो मम्मी, आपको तो सभी अच्छे लगते हैं। ये सब बस चोंचलेबाजी है, अभी नई नई आई है ना इसलिए ऐसे ड्रामे कर रही हैं। और पहली बात ये, मम्मी मैं साड़ी नहीं पहनती। चलो वो तो नहीं जानती नहीं है, आप तो जानती है ना। आपने भाभी को बोला क्यों नहीं कि मेरी बेटी साड़ी नहीं पहनती? बोल देना अपनी बहू से कि मुझे नहीं चाहिए कुछ साड़ी वाड़ी, और मैं सारे कपड़े अपनी पसंद के पहनती हूँ, ना कि किसी और की पसंद के। और मम्मी ये जो आपके आगे पीछे बस घूमती रहती है ना, ये सब उसके ड्रामे हैं। आपको पता है वो ऐसा क्यों करती है? अभी आप भाभी के साथ सारा काम करवाते हो, आप ही सारा काम ज्यादातर करते हो, आप उनकी मदद करते रहते हैं, इसलिए आप भाभी को अच्छी लगती हो। मुझे सब पता है मम्मी, आप भाभी को कोई काम करने देती नहीं, इसलिए आप उनको अच्छी लगती है। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मम्मी मुझे सारा पता है, आपके हाथ पांव सलामत हैं, अच्छा भला काम कर लेती हो, अपना सारा काम खुद ही करती हो, बस इसलिए वो आपके आगे पीछे घूमती हैं। पता तो तब चलेगा भाभी को जब आपको खिदमत करनी पड़ेगी। अब ये बात आप मानो या ना मानो, है यही सच। अरे मेहरू कैसी बातें कर रही है तू? अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो कि मुझे किसी से खिदमत करवानी पड़े। अरे मेहरू मेरी अल्लाह से यही दुआ है कि जब तक जिंदगी है मेरे हाथ पांव चलते रहे, हाथ पांव चलते ही अच्छे होते हैं। अरे मम्मी आप तो गुस्सा ही कर गई मेरी बात का, शायद आपको बुरा लग गया। मम्मी मैं तो बस आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि लाड लाड में कहीं भाभी को चाबी न पकड़ा देना घर की, फिर बाद में ना मम्मी भाभी आपको आंखें ही दिखाएगी बस। मम्मी मैंने ना ऐसी बहुत सासों को देखा है जो आते ही बहू को अपने सर पर चढ़ा लेती हैं और फिर बाद में रोती हैं मेरी बहू ऐसी है और मेरी बहू वैसी है। मम्मी कुछ बहुओं तो रोटी भी नहीं देती अपनी सासों को। अरे मेहरू तुम कुछ ज्यादा गलत सोच रही हो अपनी भाभी के बारे में। तुम ऐसा करो कुछ दिन यहाँ पर रहो, तू यहाँ अपनी भाभी के साथ रहे, तेरा भी दिल लगा रहेगा और तेरी भाभी का भी। वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों इकट्ठे रहे ही नहीं, फिर पता चलेगा तुझे कि तेरी भाभी कैसी है, किस नेचर के हैं और कितनी अच्छी है वो। और बेटा रही बात काम की, तो मुझे एक बात बता, समदन जी तुझे कितना काम करवाती हैं? अब तू ही तो बताती है मुझे फोन करके कि कभी तूने अकेला खाना नहीं बनाया, कभी तूने आटा गूंद दिया और समदन जी ने रोटियां डाल दी, कभी उन्होंने सब्जी बना दी और तुमने हांडी बना ली, समदन जी कपड़े धो देती हैं और तू ऊपर जाकर फैलाती है। मम्मी आज तो सच में मेरी आंखें खुल गई, आप तो बस अपना बेटा और बहू के हो। सही कहा किसी ने, शादी के बाद तो बेटी का कोई हक नहीं रह जाता मैके पर। मम्मी मैं तो बस समझा रही थी, मेरा तो फर्ज था समझाना, मैंने समझा दिया, आगे आपकी मर्जी। मैं तो जा रही हूँ अपने घर, कल को ये जो तुम्हारी बहू तुम्हें रोटी के लिए तरसाएगी ना तब मुझे मत याद करना। मेहरू ये क्या कह रही है तू? हाँ बोलो, मैं नहीं रुकूंगी आपके कहने से। अब आप तो बस अपनी बहू की मानती हो, मेरी तो कोई बात मानती नहीं। देख लेना आप एक दिन बुढ़ापे में ना आपको रोटी भी नहीं पूछेगी, फिर आपको याद आएंगी मेरी बातें। अब मैं नहीं रुकने वाली मम्मी। मेहरू बेटा मैं तुझे रोक नहीं रही, मैं तुझे ये कह रही हूँ कि ध्यान से जाना। हाँ? बिल्कुल बच्चों जैसे रखते हैं इसकी, पता नहीं कैसे समझाऊं मैं अपनी बेटी को, पता नहीं कैसे अकल आएगी इसे। एक ये मेरी बेटी है कितनी लाबाली और नादान, और एक मेरी बहू है कितनी समझदार है, पता नहीं कहाँ से इतनी समझदार है, इतनी अक्ल वाली बातें करती है। हाय अल्लाह मैं क्या करूं, मैं कैसे समझाऊं अपनी बेटी को? कल को माँ के जाने के बाद भाभी से तो मैका होता है, मुझे ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम मेहरू बेटा। वालेकुम सलाम। जी मम्मी बोलो, बड़े दिनों बाद याद किया, मुझे आए हुए 20 दिन हो गए, आपने एक मरतबा फोन करके नहीं पूछा।
रमजान आ गया, रोजों में भी आपने एक मरतबा फोन नहीं किया मुझे, तो आज कैसे याद आ गई अपनी बेटी की? अरे मेहरू, मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी भाभी मेरी कोई बात नहीं मानती, मेरा कोई कहना नहीं मानती। तुझे पता है, मेरे कपड़े साइड पे निकाल के रख देती है। मैं सारे कपड़े अपने खुद धोती हूँ, वो भी रोजा रख के। मम्मी, ये अब क्या कह रही हैं? मैं ना कहती थी, भाभी बस अच्छा बनने का दिखावा करती है। मैंने तो आपकी बहू को पहले दिन ही पहचान लिया था, अब देख लिया आपने भी। अब देख लिया, आपकी बहू का सच सामने आ गया ना। बहू के प्यार के बड़े पर्दे पड़े थे आपकी आंखों पर, अब आ गया यकीन, देख लिया सच। लेकिन मम्मी, आप भैया से बात क्यों नहीं करती इस बारे में? आप जरा भैया से बोले ना, उनको बताएं सब कुछ, कि वो भाभी को समझाएं कि वो आपके साथ ऐसा सलूक ना करे। मम्मी, आप घर में सबसे बड़ी हैं, आप हमारी माँ हैं, तो आपका ख्याल रखना, आपकी खिदमत करना भाभी का फर्ज बनता है। मम्मी, अगर आप कहें तो मैं बात करूं भाभी से, मैं ही समझा दूंगी भाभी को तो। अरे नहीं नहीं मेहरू, तू कैसे बात करेगी अपनी भाभी से? जब तेरी भाभी अच्छी थी, घर के सारे काम करती थी, तब तूने कभी उससे अच्छे से बात की? एक बात बता, जब वो ठीक थी, मेरी खिदमत करती थी, घर का सारा ख्याल रखती थी, तब तो उससे सीधे मुंह बात ही करती, तो अब किस हक से बात करेगी? अरे कभी तूने दो लफ्ज उसके साथ प्यार के नहीं बोले, अब तो लड़ने के लिए उसे फोन करेगी? ना बाबा ना, मुझे जरूरत नहीं है घर में फसाद डलवाने की। ना ना बेटा, तू रहने दे। ऐसे कैसे रहने दो मम्मी जी? क्योंकि मुझे ये लगता है ये सब कुछ मेरे कियों का नतीजा है जो मैं भुगत रही हूँ। अच्छा चल, मैं रखती हूँ फोन। अरे बहू, आज शाम को इफ्तारी में ना चिकन पकौड़ा बनाते हैं, और चिकन पकौड़ा मैं बनाऊंगी। अरे हमेशा तू बनाती है, चल आज मैं बनाती हूँ, तुम मेरे हाथ का भी जायका चख, ठीक है? जी मम्मी जी ठीक है। अरे मेहरू, तू कब आई? अरे मुझे पता नहीं चला तू कब आई। चला बैठ ना, अच्छा हुआ तो आ गई, तेरी ही कमी थी। बहुत याद आई थी मुझे तेरी, और वैसे ये मुझे डोर बेल की भी आवाज नहीं आई। चला ना बैठ, खड़ी क्यों है? अरे मेहरू तुम बैठो, मैं जरा किचन का काम देख लेती हूँ। मम्मी जी, आप मेरे के पास बैठकर बातें करें, मैं इफ्तारी खुद ही बना लूंगी। मम्मी जी, पहले तो आप मुझे ये बताएं, ये क्या बात हुई? आप तो मुझे फोन पर कह रही थी कि भाभी आपको कुछ पूछती नहीं खाने के लिए, काम भी सारे आप खुद करती हैं, और अब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कितने प्यार से बैठे थे तुम दोनों सास बहू। चल क्या रहा है ये? मेहरू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मेरी और तेरी भाभी की इतनी ज्यादा बनती है। एक बेटी यही तो चाहती है कि उसके मैके में उसके माँ बाप खुश रहे, भाई भाभी सब खुश रहे और आपस में बनती रहे उनकी, कभी कोई लड़ाई ना हो। वो तो ठीक है मम्मी, लेकिन आप जो सुबह सुबह मुझे कह रही थी वो क्या था? और फिर ये अचानक से क्या हुआ? अभी पूरा एक दिन भी नहीं हुआ और आप लोगों की सुलह भी हो गई। ये इतना प्यार अचानक से फिर आ गया? तो एक बात खुद बता, मैं जब भी तेरे पास फोन करती हूँ तो क्या बात करती है मेरे से कि भाभी क्या कर रही है, भाभी कैसी है, भाभी को चाबे मत देना, ये ना करना, भाभी वो है, भाभी ये, कि भाभी बहुत चालाक है, आपको कुछ नहीं समझती। बेटा, मैं तुझे फोन करती हूँ तेरी खैरियत मालूम करने के लिए कि तुझे कोई परेशानी तो नहीं, किसी चीज की कमी तो नहीं, लेकिन तू बस मुझे अपनी भाभी की कमी करवाने बैठ जाती है। इसलिए मैंने सोचा हमेशा तू अपनी भाभी की बुराई करती है, तो आज मैं कुछ बोल कर देख लेती हूँ। मैंने तो इसलिए बोल दिया कि तेरी भाभी कह रही थी कि तेरी इफ्तारी करनी है, पर तू नाराज होकर गई थी और आ भी नहीं थी रही। मैंने कैसा कहती हूँ, तू आ जाएगी, मुझे पता था। अगर वैसे तेरी भाभी तुझे फोन करती तो उससे बदतमीजी करती। क्या मतलब मम्मी, ऐसे बोल दिया? आपको पता है मैं कितनी टेंशन में आ गई थी। देख मेहरू, अगर तुझे इतनी टेंशन होती है ना तो खुश रहना भी सीख ले। तेरे ससुराल में तेरे लिए कोई कमी नहीं है, मैं जानती हूँ तेरी सास को भी, वो भी इतनी अच्छी है। और जहाँ मैं तेरी भाभी के लिए कुछ करूँ या वो मेरे लिए कुछ करे, तुझे इतना बुरा लगता है? तू क्या समझती है मेहरू, मैं तेरी बातों को समझती नहीं? बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब पता होता है। ये जो फोन पर तू मुझे अपनी भाभी के खिलाफ करती रहती है ना, मुझे सब पता है कि तू मुझे भड़का रही है। मम्मी बात यूँ है, मैं तो बस आपके भले की बात करती हूँ, और ये बहू कब से सगी होने लगी? बेटी सगी होती है, बहू किसी की भी सगी नहीं होती। चल तू मुझे एक बात बता, कभी भी तूने अपनी भाभी से प्यार से बात की है? कभी भी उनके साथ अच्छे से बात की है? मैंने नोट किया है, जब से तेरी भाभी आई है तूने कभी भी उससे तमीज से बात नहीं की। रिश्ते में वो तुमसे बड़ी है, कभी तूने उसे भाभी बोल के बुलाया है? तुझे पता होना चाहिए बेटा, ये जो तू हरकतें कर रही है ना, इन चीजों से तेरे भाभी के अगर दिल में नफरत आ गई तेरे लिए, तो माँ बाप ज्यादा दिन के लिए नहीं होते। मायका सिर्फ माँ बाप से ही नहीं होता,
माँ बाप के बाद भाई भाभी से ही मेल का होता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बेटा कि तू भाभी के साथ ऐसा सलूक करती है। तूने आज तक अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की। अरे तू समझती क्यों नहीं है? तुझे पता होना चाहिए मेहरू कि माँ के बाद भाभी से ही मेल का होता है। हाँ मम्मी, आप सही कह रहे हो। मम्मी, मुझे कभी अच्छा ही नहीं लगा था जब आप और भाभी खुश रहते थे। पता नहीं क्यों मम्मी, मुझे बहुत बुरा लगता था जब आप और भाभी एक साथ रहते थे, एक साथ हंसते थे, बातें करते थे। असल में मम्मी, जब से भाभी आई है आप लोग उनसे इतना प्यार करने लगे और भाभी भी आपसे इतना प्यार करती हैं। मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे तो बस यही लगा रहा कि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। मम्मी, जब भाभी इस घर में नहीं आई थी ना, तब सब इस घर में सिर्फ मेरा ही नाम लेते थे, मुझे ही अहमियत देते थे। और जब से भाभी आई है सब उनका नाम लेने लगे, उनको अहमियत देने लगे। ऐसे लगा जैसे उन्होंने मेरी जगह ले ली है। मम्मी, मुझे पता है भाभी बहुत अच्छी है और मैं भाभी से नफरत नहीं करती मम्मी। बस मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मेरी जगह ले ली है इस घर में। बस इसी बात का दुख होता है मम्मी मुझे। बस इसीलिए मैं उनके साथ ऐसा सलूक करने लगी। बेटा, तू गलत सोच रही है। कोई किसी की जगह नहीं लेता। तेरा अपना मकाम है और तेरी भाभी का अपना। बेटा, तू इस घर की बेटी है और तू इस घर की बेटी ही रहेगी। और तेरी भाभी तो इस घर की बहू है और वो बहू रहेगी। तेरी अलग जगह है और उसकी अलग। कोई किसी की जगह नहीं लेता। मैं ये बात समझ ही नहीं पाई मम्मी कि भाभीयों से ही तो मेका होता है। मम्मी, आप सही कह रहे हो। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि अगर मैं आज भाभी के साथ ऐसा सलूक करूंगी तो उनके दिल में मेरे लिए नफरत आ जाएगी। मम्मी, मुझे माफ कर दे मम्मी। मैं आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगी मम्मी। और मैं भाभी के साथ भी आइंदा से अच्छे से ही बात करूंगी। अरे मेहरू, रोना बंद कर मेरा बच्चा। जब तू रोती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो रोई क्यों? रोना बंद कर पहले। मैं तो बस तुझे यही समझाना चाहती थी बेटा कि मैका माँ के बाद भाभी से ही होता है, इसलिए भाभी के साथ अच्छा सलूक करो। और दूसरी बात ये बेटा कि तेरी जगह कौन ले सकता है इस घर में? अरे तो इस घर की लाडली बेटी है, तेरी जगह कोई ले सकता है क्या? बेटा, हम बहू को बेटी बनाकर लाते हैं, लेकिन क्या दो बहनें एक साथ एक घर में नहीं रहती? इसका ये मतलब तो नहीं कि बहू के आने से बेटी की अहमियत खत्म हो गई। अब तो एक बात बता, तेरी भाभी अपने माँ बाप को छोड़कर इस घर में आई है और अगर उसे ऐसा महसूस हो कि ये घर उसका अपना नहीं है या हम उससे प्यार नहीं करते, तो वो कैसे हमें माँ बाप समझेगी? हमें माँ बाप का रुतबा कैसे देगी? अरे हम ये तो सोच लेते हैं कि बहू बेटी नहीं बन सकती। अरे पहले हमें भी तो माँ बन के बहू को बेटी बनाना चाहिए ना। अब हम बहू को अपनी बेटी की तरह मानेंगे तभी तो वो हमें अपने माँ बाप की जगह मानेगी ना। और तेरा कितना अच्छा ससुराल है, तुझे कितना प्यार करते हैं, तभी तो तेरा इतना मन लगता है। तू आती ही नहीं यहाँ इतने इतने दिन। जब मैं तुझे बुलाती हूँ कि 2-4 दिन यहाँ आ जा रहने के लिए, तो क्या बोलती है कि नहीं मैं नहीं आ रही, मम्मी जी अकेली है, मम्मी जी का मन नहीं लगेगा। तू क्यों उन्हें मम्मी जी कहती है? मुझे तो नहीं बुरा लगता जब तू उन्हें मम्मी जी कहती है कि तेरी सास ने मेरी जगह ले ली। हाँ देख मेहरू, जैसे तू अपने ससुराल में खुश है वैसे मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू भी अपने ससुराल में खुश रहे। इसे यहाँ पर ये महसूस ना हो कि ये उसका अपना घर नहीं है। बेटा, ये ससुराल वालों की जिम्मेदारी बनती है कि वो बहू को ऐसा महसूस करवाएं कि ये उसका अपना घर है। ठीक कह रही है मम्मी आप। मैं भाभी के साथ ना उनकी मदद करवाती हूँ अफ्तारी बनाने में और मैं यहीं पे अफ्तारी करके जाऊंगी। इस तरह गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। पता नहीं वो मेरे बारे में क्या क्या सोचती होंगी। अरे नहीं, बहू तेरे बारे में कुछ गलत नहीं सोचती, वो बहुत अच्छी है। चल ठीक है, तू जा अपनी भाभी के साथ, उसके साथ हेल्प करवा दे अफ्तारी बनाने में और यहीं पे अफ्तारी करके जाना। ठीक है मम्मी जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दे, ताकि हम आपके एक सब्सक्राइब से मोटिवेट होते रहें और ऐसी मज़ीद मोटिवेशनल वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें। अल्लाह हाफिज।